स्वागत है हमारे YouTube चैनल मैथ्स बाय विनीत सर में। देखिए आज की इस वीडियो में हम लोग बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखें जो कि आपका चैप्टर नंबर 10 से, ठीक, जो आपका चैप्टर 10 है। आपके सामने क्वेश्चन को किस तरीके से लगाएंगे उसको आपको अच्छे से समझना है। देखिए किस प्रकार से लगाएंगे क्वेश्चन, क्या उसको हम पहले समझते हैं। ठीक, क्वेश्चन लिखा है यंग के द्विक रेखा छिद्र प्रयोग में सिलेटों 0.28 मिमी दूरी पर है और पर्दा 1.4 मीटर दूरी पर रखा है। केंद्रीय दीप्त फ्रिंज और चौथी दीप्त फ्रिंज के बीच की दूरी 1.2 सेंटीमीटर है। प्रयोग में प्रयुक्त प्रकाश की तरंगदैर्घ्य एवं दीप्त फ्रिंज की चौड़ाई ज्ञात कीजिए। आपसे तरंगदैर्घ्य पूछा गया और फ्रिंज की चौड़ाई पूछा गया। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कैसे लगाएंगे इसको अच्छे से समझते हैं। तो देखिए सबसे पहले हम देखेंगे केंद्रीय फ्रिंज से एमी फ्रिंज की दूरी क्या होती है। ठीक, तो पहले हम लिखेंगे सूत्र हमारे पास क्या है। देखिए केंद्रीय फ्रिंज से एमी दीप्त फ्रिंज की दूरी, तो जो दूरी होती है वो होती है x बराबर एम डी लेमडा अपॉन स्मॉल डी। ठीक, ये आपके पास फार्मूला होता है किसका, केंद्रीय फ्रिंज से एमी फ्रिंज की दूरी। तो देखिए अब क्वेश्चन में हमको क्या दिया गया उसको लिखेंगे। तो दिया है, देखिए हमको क्या क्या दिया गया है। यंग के द्विक रेखा चित्र प्रयोग में सिलेटों 0.28 मिमी दूरी पर, यानी ये हमको सिलेटों के बीच की दूरी है जो कितनी है 0.28 मिमी, और मिमी को हम मीटर में चेंज करेंगे तो यहाँ करेंगे कितना, गुणा करेंगे तो 0.28 गुणे 10⁻³ और ये आपका क्या बन जाएगा मीटर में। ठीक है, देखिए अगला क्या लिखा है, और पर्दा 1.4 मीटर दूरी पर है। जो हमारा पर्दे की दूरी होती है वो कैपिटल डी होती है। ठीक, कितनी है वो 1.4 मीटर दूरी। ठीक, ये मीटर में दिया गया तो हम इसको चेंज नहीं करेंगे। रखा है केंद्रीय दीप्त फ्रिंज से चौथी दीप्त फ्रिंज, यानी जो एम होती है उसका मान कितना है चौथी यानी 4, क्योंकि चौथी दीप्त फ्रिंज के बीच की दूरी, और जो बीच की दूरी होती है वो क्या होती है एक्स, वो कितनी दी गई है तो वो दी गई है 1.2, और ये हमको सेंटीमीटर है। सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करने के लिए 10⁻² मीटर। ठीक, इससे गुणा करेंगे। प्रयुक्त प्रकाश की तरंगदैर्घ्य ज्ञात कीजिए। तो देखिए सबसे पहले हम इस फार्मूले का यूज करेंगे। तो देखिए सूत्र हमारे पास दिया गया है, सूत्र हमारे पास लिखा है कि x बराबर एम डी लेमडा बटे स्मॉल डी। ठीक, तो x हमें कितना दिया गया, देखिए मान को रखते हैं तो मान हमें ये सेंटीमीटर मीटर का प्रयोग करेंगे। ठीक, तो 1.2 गुणे 10⁻² बराबर m कितना है तो 4 गुणे d कितना है आपका 1.4 गुणे तरंग दर पूछी गई यानी लेमडा हम ऐसे ही रखेंगे। स्मॉल डी का मान है 0.2, यहाँ देखेंगे 0.28 गुणे 10⁻³ ठीक, इसके बाद इसका इधर हम गुणा करेंगे तो कितना आएगा, देखिए 1.2 गुणे 10⁻² गुणे में कितना आएगा 0.28 गुणे 10⁻³ बराबर में हम लिखेंगे 4 गुणे 1.4 गुणे लेमडा, और ये हमारा गुणे में तो नीचे किस में आ जाएगा भाग में, तो हम बोल सकते हैं 1.2 गुणे लिखेंगे 0.28 गुणे, देखिए माइनस की जो घातें हैं वो जुड़ जाएंगी तो माइनस माइनस प्लस 3 दो कितना हो जाएगा 5, और जो बटे में हमारा बन जाएगा वो कितना बन जाएगा, देखिए 4 गुणे 1.4, और ये हमारा लेमडा है। अब इसको हम काटेंगे, देखिए पॉइंट से हम पॉइंट को काट देंगे। ठीक, तो जो हमारा निकल के आएगा वो कितना आएगा, लेमडा बराबर देखिए लिखेंगे 12 गुणे 0.28 गुणे 10 की पावर कितनी है -5। ठीक, और बटे में क्या आपका बन जाएगा, तो बटे में हमारा है 4 गुणे और यहाँ लिखा है 14। ठीक, अब इसको हम काटेंगे, देखिए 4 से काटेंगे तो 4 तिया 12 और 3 कट गया। अब इसके बाद इसको काट, अब हमारे पास जो बचा है इसका हम करेंगे गुणा। तो किस प्रकार से, देखिए 3 गुणे 0.02 गुणे 10⁻⁻5, तो लेमडा बराबर हम कितना लिख सकते हैं, देखिए एक काम आप यहाँ से कर सकते हैं कि 3 गुणे 2 गुणे 10⁻⁻5, और नीचे हम कितना लिख सकते हैं, देखिए सिंपल तरीका है कि 2 पॉइंट अंक बाद था तो जो 2 जीरो बढ़ा सकते हैं नीचे। ठीक है,
अब यहाँ देखिए लेमडा बराबर हमारा आएगा 3 दूनी 6 गुणे 10 की पावर -5 गुणे 10 की पावर, ये 10 की पावर 2 बन जाएगा, इसको ऊपर लाएंगे तो माइनस बन जाएगा। ठीक, तो लेमडा बराबर 6 गुणे 10 की पावर -7, और ये किस में आया है, मीटर में। और लेमडा का मान हमें निकालना है एंगस्ट्राम में, तो एंगस्ट्राम में चेंज करने के लिए हम कितने का गुणा करते हैं, तो 10 की पावर 10। ठीक, और ये हमारा बन जाएगा एंगस्ट्राम। तो हम बोल सकते हैं कितना आएगा, 6 गुणे 10 की पावर 3 एंगस्ट्राम, और इसको अगर सही से लिखें तो कितना आ जाएगा, 6000 एंगस्ट्राम। ठीक है, तो ये हमारा हुआ फाइनल आंसर। क्या बोला गया था, तरंग दैर्ध्य। तो तरंग दैर्ध्य हमारे पास कितनी आई, 6000। ठीक, अब इसके बाद बोला गया फ्रिंज की चौड़ाई ज्ञात कीजिए। तो फ्रिंज की चौड़ाई हम इधर देखते हैं। देखिए W बराबर होता है कैपिटल D लेमडा अपॉन स्मॉल d। ठीक, ये सूत्र होता है फ्रिंज की चौड़ाई का। ये सूत्र किसका होता है, फ्रिंज की चौड़ाई का। तो देखिए W बराबर कैपिटल D हमारे पास कितना दिया गया, देखिए 1.4 मीटर, तो इसको लिखेंगे 1.4 मीटर। लेमडा हमारे पास कितना है, तो इसको लिखेंगे 6000 एंगस्ट्राम है। एंगस्ट्राम को चेंज करने के लिए हम कितना लिखेंगे, तो 10 की पावर 10 से 10 की पावर -10। ठीक है, 10 की पावर माइनस, क्योंकि इसको हमने चेंज किया तो 10 बनाया है, लेकिन अब एंगस्ट्राम को मीटर में 10 की पावर -10 से गुणा करेंगे। और स्मॉल d कितना है, तो स्मॉल d है 0.28 गुणे 10 की पावर -3। ठीक है, अब यहाँ से देखिए अगर हम इसको हल करें तो यहाँ ऊपर तो आएगा 1.4 गुणे 6 गुणे 10 की पावर कितनी हो जाएगी, -7। ठीक है, 3 जीरो बढ़ेंगे और घटा देंगे, और नीचे आपका आएगा कितना, 0.28। और इस पावर को भी हम ऊपर ले जाएं तो ये हो जाएंगी प्लस में, 3 की पावर माइनस है, ऊपर किस में हो जाएगी, प्लस में। अब इसको हम काटते हैं, तो देखिए अगर यहाँ करेंगे हम क्या करते हैं कि पॉइंट हटाएंगे। क्या हटाएंगे, पॉइंट। तो देखिए 1400 गुणे 6 गुणे 10 की पावर कितनी हो जाएगी, -4, और यहाँ लिखेंगे 280। कैसे, देखिए नीचे कितने अंक बाद पॉइंट था, 2 अंक बाद, तो मैंने क्या किया, 2 जीरो ऊपर बढ़ाए। ऊपर कितने अंक बाद पॉइंट, 1 अंक बाद, तो 1 जीरो मैंने नीचे बढ़ाया। 0 से 0 काट देंगे। अब अगर हम इसको काटें, 14 दूनी 28 और 14 एकम 14, 10 आएगा। और इसको अगर काटें तो 5 10, तो हम बोल सकते हैं W बराबर 5 छक्का 30 गुणे 10 की पावर -4। अगर इसको सही से लिखें तो 3 गुणे 10 की पावर -3, और ये आएगा मीटर। ठीक है, तो ये आपका हुआ फाइनल आंसर। भी क्वेश्चन आप आसानी सॉल्व कर सकते हैं। बताइएगा वीडियो कैसा लगा, कमेंट में ज़रूर बताएंगे।